नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। फिल्म सिटी नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च सेंटर IFTRC के 32 वर्ष पूरे होने पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल माननीय श्री कलराज मिश्र जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान माननीय पूर्व राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने स्क्रीनिंग थिएटर का उद्घाटन किया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के पूर्व 44वें राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश के पूर्व 19वें राज्यपाल माननीय श्री कलराज मिश्र, एमिल मवेपेसी सेकंड काउंसलर हाई कमिश्नर ऑफ रवांडा, अलोसो कोरिया, मिगुएल एम्बेसडर ऑफ पनामा टू इंडिया ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में बुके भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया किया और IFTRC के 32 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बधाई दी और कहा, 32 साल में हमने दुनिया को साबित कर दिया है कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत से आप एक बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं और परिणाम पा सकते हैं। फिल्म सिटी में मारवा स्टूडियोज की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज इसमें भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। माननीय पूर्व राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने IFTRC के 32 वर्ष पूरे होने पर डॉक्टर संदीप मारवा को बधाई दी और भविष्य में भी ऐसे ही ऐतिहासिक काम करने की प्रेरणा दी। बता दें कि इस कार्यक्रम में मौजूदा अतिथिगण द्वारा संदीप मारवा द आर्किटेक्ट ऑफ एस्पिरेशन किताब का विमोचन किया गया। आज मारवा स्टूडियो में आपने उद्घाटन किया है स्क्रीनिंग थिएटर का। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन अनुसंधान केंद्र इसका 32 वर्ष पूरा हुआ है और 32 वर्ष के अंतर्गत इस केंद्र ने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की है, क्या क्या किया है, इसके बारे में आज पूरा विस्तार से जानकारी दी गई और विश्व के अंदर कैसा इसका स्थान बना है इसको भी डॉक्टर संदीप मारवा ने व्यवस्थित तौर पर रखा और साथ ही साथ एशिया एकेडमिक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट भी बना और इसके माध्यम से कितने लोगों को, कितने विद्यार्थी यहाँ से पढ़ के गए। 145 देशों के 50,000 विद्यार्थी पढ़ के यहाँ से गए और इतने एकेडमी के माध्यम से तैयार हुए और रिसर्च सेंटर, ये सेंटर के माध्यम से भी जो एक किसी यहाँ की स्थिति बनी उसमें फिल्म जगत में गुणवत्ता का विकास हुआ और उसमें जैसा बताया गया कि इसमें 3600 फिल्म, लघु फिल्में बनाई गई और 1000 से ज़्यादा पेशेवर ऐसे तैयार किए गए और इतना ही नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया बनाया गया जिसमें चाहे डिजिटल हो, चाहे डेटा साइंस हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे पुस्तकालय का मामला हो, चाहे स्टूडियो का मामला हो, चाहे पॉडकास्टिंग का हो, ये सारा स्टूडियो यहाँ इस ढंग से बने हैं जो विश्व के आकर्षण के केंद्र हैं। जैसा मुझे बताया गया, कहा गया कि दुनिया में निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में ये पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च सेंटर है और इसलिए पूरी दुनिया फिल्म जगत में काम करने वाले लोग इधर की तरफ आकर्षित होते हैं और सही माने में यह केंद्र केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही आकर्षण का केंद्र नहीं है, पूरे भारत के लिए है। बॉलीवुड, हॉलीवुड सब इसमें समाहित हैं। गुणवत्ता पूर्व सारी चीजें हों इस बार की शिक्षा दी जाती है और इसलिए यहाँ इस एकेडमी के गुणवत्ता को देखकर भारत के प्रधानमंत्री ने एशिया एकेडमिक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का स्टेटस प्रदान किया है। ये बहुत बड़ी चीज है और मैं समझता हूँ शायद पहली फिल्म यूनिवर्सिटी के रूप में ये होगी और निश्चित रूप से आगे बढ़ करके लोगों को आकर्षित करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और यहाँ के डॉक्टर संदीप मारवा और उनकी टीम इसको और आगे बढ़ाने में सक्षम होगी, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। मारवा स्टूडियो के प्रांगण में आज हम लोगों ने स्क्रीनिंग थिएटर का यहाँ पर विमोचन किया है। आदरणीय कलराज मिश्र जी, जो कि राजस्थान के गवर्नर रहे हैं, 44वें गवर्नर रहे हैं, वो यहाँ मौजूद थे।
उनके कर कमलों द्वारा इस स्क्रीनिंग थिएटर की ओपनिंग हुई। मारवा स्टूडियो में पिछले कुछ सालों से हम लोगों ने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया रूप दिया है, एक अल्ट्रा मॉडर्न स्टूडियो बनाने की पूरी कोशिश की है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सारी फैसिलिटीज को यहाँ पर महुआ कराया है। और शायद यही वजह है कि फिर से एक बार मारवा स्टूडियो में फिर से तांता लगा हुआ है। ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये हमारा 125वां बैच चल रहा है, जिसके उद्घाटन की एक बड़ी तारीख और एक बड़े भव्य कार्यक्रम का हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस 125वें बैच के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी और छोटे छोटे खताब हासिल कर रहे हैं, जिसमें एक आज का जो कार्यक्रम था 32 साल पूरे किए हैं हमारे IFTRC ने, इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च सेंटर, जिसे हमने तभी खोला था जब हम लोगों ने यहाँ पर एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की नींव रखी थी। इस रिसर्च सेंटर ने हमें बहुत मदद दी है, क्योंकि इस रिसर्च सेंटर की वजह से हम लोग एक कामयाब स्टूडियो बने हैं, एक कामयाब इंस्टीट्यूशन बने हैं। AAFT जो अब एक खुद यूनिवर्सिटी बन चुकी है, इसी की वजह से हम लोग यहाँ तकरीबन नोएडा फिल्म सिटी में 9 करोड़ लोगों को आकर्षित कर चुके हैं। मारवा स्टूडियो में तकरीबन 30 लाख से भी ज्यादा लोग 156 मुल्कों से यहाँ पहुंच चुके हैं। हम लोग तकरीबन 36,000 स्टूडेंट्स को तैयार कर चुके हैं और 12,000 स्टूडेंट हमारे 17 कॉलेज में इस वक्त बड़ी ईमानदारी और बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बहुत सारे खिताब हम लोगों ने जीते। ये आप ये समझिए कि तकरीबन 8,500 इवेंट हम लोग अब तक पूरे कर चुके हैं, जो भी अब एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन चुका है। AFT को इसकी तमाम 127 क्रिएटिव संस्थाओं को 1500 से भी ज़्यादा बार सम्मानित किया जा चुका है। ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि आज AFT जो है वो द मोस्ट डेकोरेटेड इंस्टीट्यूशन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। भारत में तो इसका नंबर 1 आ ही रहा है। दुनिया में भी पहले 5 बड़े संस्थानों में AFT का नाम आना शुरू हो गया है। 3 चीजों में हम लोग नंबर 1 हो चुके हैं, जहां तक प्रोडक्शन की बात आती है, जहां तक इवेंट्स की बात आती है और जहां तक फीस की बात आती है। हम लोग द मोस्ट इकोनॉमिकल फिल्म स्कूल ऑफ द वर्ल्ड ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। और इस तरीके से अगर हमें पिछले 32 साल रिसर्च सेंटर के, 32 साल हमारे इंस्टीट्यूशन के, करीब 34 साल स्टूडियो के और 37 साल से जो मैं नोएडा फिल्म सिटी के इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूं, इसको आगे लाने में रिसर्च सेंटर का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। सर, आज पेंटिंग एग्जीबिशन भी लगाई गई और क्या खास वजह थी कि आपने कलराज मिश्रा जी से उद्घाटन करवाया? कलराज मिश्रा जी हिंदुस्तान के चर्चित पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने 50-60 साल से भी 70 साल से भी ज्यादा अपनी जिंदगी के देश को आगे बढ़ाने, उजागर करने, विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न पार्लियामेंट की पोजीशन को उन्होंने चेयर किया है। और ऐसे वेटरन पॉलिटिशियन के आने से आज 4 चांद लगे हैं। 125वें बैच की क्योंकि शुरुआत हो चुकी है और इसके अंतर्गत हम लोगों ने खुद सोचा है कि हम बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे, जिसमें एक कार्यक्रम स्टूडेंट्स का हर बड़े कार्यक्रम के साथ जुड़ता चला जाएगा। आज हमने AFT स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स की तरफ से खास तौर पे उन तमाम पेंटिंग्स को यहाँ दर्शाने की कोशिश की है जो अपने आप में 125वें बैच को हाईलाइट कर रही हैं। और इन खूबसूरत पेंटिंग्स का कार्यक्रम का विमोचन हुआ। मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि पनामा के एम्बेसडर, रवांडा के डिप्लोमेट यहाँ पर मौजूद रहे। उसके साथ ही साउथ कोरिया, आयरलैंड और रशिया से यहाँ पर हमारे गेस्ट आज के इस कार्यक्रम के लिए पहुंचे हैं। Yeah, first of all, I need to extend our gratitude and thanks to Marwa Studio and his team. Dr. Marwa and ICMEI and the whole of these components of institutions have been associated with the High Commission of Rwanda well time back, and our relationship has grown so big and friendly for quite some time, and we are happy for that. So we are always happy for the invitation that are extended to us, to our High Commission.
And it's always, of course, going with the good relations that both our countries, Rwanda and India, have. So celebrating 32 years of IFTRC is a great milestone, as I have mentioned it in my remarks some few minutes ago. So I just gave a comparison or an anecdote for a 32-year-old gentleman or girl, or even those who are ageless. So for them, it might feel a long time back. I tried to derive a lesson from that long time and experience of 32 years old, that our youth, the young boys and girls, they need to work hard in their lives